Very good afternoon, class 6. Today I am going to teach you last lesson 15, stopping by woods on a snowy evening. जंगल के द्वारा यहाँ पे जो ऑथर को क्या है कि उसको जो जंगल का व्यू है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो रुक जाता है। ठीक है, और वो जो इवनिंग थी वो स्नोवी इवनिंग, मतलब उस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा था। यहाँ पे आप देखोगे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है, ठीक है, आपके ऑथर का, और वार्म अप में दे रखा है, ऑन अ विंटर इवनिंग द पोएट वाज रिटर्निंग टू हिज फार्म हाउस। शाम को जाड़े की ठंड की रात थी, तो वो लौट रहा था पोएट, कहाँ से? अपने फार्म हाउस, खेत से। ठीक है, कहीं और से आ रहा था, ठीक है, कहीं से आ रहा था और जा रहा था अपने खेत की तरफ। इट वाज द गेटिंग डार्क, अंधेरा टाइम था। सडनली स्टार्टेड स्नोइंग हैवली, और बर्फबारी तेज़ हो गई। द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द फॉलिंग स्नो अट्रैक्टेड हिज अटेंशन। ठीक है, और स्नोफॉल की वजह से क्या होता है कि उसका मन उसकी तरफ बढ़ जाता है और अट्रैक्ट करता है स्नोफॉल, एंड स्टॉप टू हैव अ क्लोज लुक एट इट, और रुक करके देखने लगता है। ही वॉन्टेड टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और फिर क्या होता है कि वह उस सुंदरता का मतलब कि इन्जॉय करता है, उस नेचर का, प्रकृति का। बट हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसका जो कर्तव्य और जो जिम्मेदारियाँ थी, रेस्ट्रेंड हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से उसे क्या कर रही थी, जैसे होता नहीं, भ्रम में पड़ जाना कि अब मैं ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ या फिर इस जगह के बारे में क्या करूँ, इन्जॉय करूँ। तो उसका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बुला रहा था, लेकिन जो नेचर की जो ब्यूटी थी वो उसको मतलब कि अट्रैक्ट कर रही थी। तो उसका जो पेशेंस था, जो धैर्य था, वो लगभग खो रहा था। तो वही पेशेंस रिस्ट्रेंड कहलाता है। पहला स्टैंजा में हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, कहता जिसका भी ये जंगल है मैं सोचता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, जबकि जो घर है वो गांव मेरा जो है कहाँ पे, जंगल के उस तरफ है। ठीक है, ही विल नॉट सी ऑन द स्टॉपिंग ईयर, और जो मतलब कि कभी जंगल से होकर नहीं गुजरता है या फिर इस तरह के जर्नी नहीं करता है, तो वो इस चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकता है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और जंगल को देखना वो भी स्नोफॉल के दौरान, ये मतलब कि काफ़ी अट्रैक्ट भरा होता है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर, और कहता है कि मेरा जो घोड़ा है उसको ये देख करके काफ़ी अजीब लगेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, और मैं कहाँ रुक गया हूँ, वो भी अपने खेत से दूर। ठीक है, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, और कहाँ पर? जंगल के बीचों बीच में, और कहाँ पर? झील के पास में। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल का वो इवनिंग जो बिल्कुल कि काफ़ी अंधेरा रहता हो। थर्ड स्टेंजा, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल शेक। ठीक है, और यहाँ पर जो घंटी है वो लगातार घोड़े के हिलने की वजह से क्या होता है, घंटी बजती रहती है। ठीक है, और एक तरह से वो बताती है कि टाइम मतलब क्या है, कि तुम्हारा जाने का है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का है, खेत जाने का है, खेत में जाके काम करने का है। टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक्स, और ये भी बता देती है कि हम कोई गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं रुक करके। दी ओनली अदर साउंड्स डेट स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। फिर आगे यहाँ पे ऑथर कहता है कि ये जो घोड़े की जो घंटी है वो पूरी तरह से मध्यम तब पड़ जाती है जब उसे मतलब कि हवा बहती है। ठीक है, और वहाँ पर उस जंगल के बीचों बीच में क्या होती है, उसको रोक लेती है। ठीक है, मतलब उसकी जो अट्रैक्शन है, ब्यूटी है जंगल की, वो ऑथर को रोक लेती है आगे बढ़ने से। लास्ट स्टेंजा, द वुड्स आर लवली, क्योंकि जंगल बहुत ही प्यारा लग रहा था, अंधेरा था और काफ़ी घना था। ठीक है, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, लेकिन क्या है, मुझे अपने वादा को भी निभाना है। ठीक है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले हमें मीलों दूर तक जाना है, और सोने से पहले हमें मीलों दूर तक जाना है। कहने का सेंस ये है कि मतलब सोने से पहले हमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेंजर ख़त्म होते हैं, या फिर मैंने एक्सरसाइज कर रखा है क्वेश्चन आंसर में। आई विल सेंड यू इन अ सेपरेट पेज। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।